नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसी नई इजादात के बारे में बात करेंगे जो आने वाले वक्तों में हमारी इस दुनिया को बदल कर रख देंगी। वैसे तो आए रोज़ हर फील्ड में नित नई इजादात होती रहती हैं, मगर ये हैरानकुन इजादात मुस्तकबिल में दुनिया का नक्शा बदल देंगी। इन दिलचस्प इजादात के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। नंबर 1, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। इस कंक्रीट की खास बात यह है कि यह कंक्रीट क्रैक्स पड़ने पर ख़ुद ब खुद इन क्रैक्स को फिल कर देता है। इस नए किस्म के कंक्रीट में एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज़ को ऐड किया जाता है। जब भी इस कंक्रीट में क्रैक बनता है तो इसमें पानी और ऑक्सीजन के जाने से बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। ये वहाँ एक किस्म का मिनरल पैदा करते हैं जो वहाँ मौजूद क्रैक्स को फिल कर देता है। ये इन्वेंशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सच में एक इनकलाब है। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटीरियल है, लेकिन यह कुछ अरसे बाद क्रैक होना शुरू हो जाता है और इमारतें कमज़ोर हो जाती हैं और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब सेल्फ हीलिंग कंक्रीट ने इस मसले को हल कर दिया है। इस कंक्रीट की वजह से हमारे घर और इमारतें देर पा चल सकेंगी और मेंटेनेंस के खर्चे से भी बचा जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि यह कंक्रीट काम किस तरह से करता है। कंक्रीट को बनाते वक्त इसमें बैक्टीरियाज शामिल कर दिए जाते हैं। ये बैक्टीरियाज डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही कंक्रीट में क्रैक बनता है तो वहाँ पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में बैक्टीरियाज नशोनुमा पाने लगते हैं और ये एक नेचुरल मिनरल पैदा करते हैं जो क्रैक को कम्प्लीटली फिल कर देता है। यह तरीक़ाकार इको फ्रेंडली है और दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वाकई ये एक कमाल की ईजाद है। नंबर 2, इनविजिबिलिटी क्लॉक्स। आपने बहुत सारे मूवीज़ और स्टोरीज़ में लोगों को गायब होते तो देखा होगा, मगर क्या हो अगर आप सच में गायब हो सकें? जी हाँ, अब ऐसा मुमकिन होने जा रहा है। आप सामने वालों की नज़र से गायब हो सकते हैं। ये एक इनविजिबिलिटी शील्ड है जिसे अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आप फ़ौरन नज़रों से गायब हो जाएंगे और इर्द गिर्द मौजूद कोई भी शख्स आपको देख नहीं पाएगा। आपको सुनकर हैरानगी होगी, मगर यह शीट साइंसी तौर पर काम करती है। इसको बनाने के लिए मेटा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने रख देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द फ्रीली पास होने देगा, जिससे आपको लगेगा कि वहाँ कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। इस इनविजिबिलिटी क्लॉक को पहली बार 2006 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के कुछ साइंसदानों ने बनाया था। तब ये पूरी तरह तो किसी ऑब्जेक्ट को गायब नहीं करता था, मगर अब इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिसर्च के बाद इसको मज़ीद बेहतर बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि फ़ाइटर जेट्स और टैंक्स को दुश्मन की नज़र से बचाने के लिए, और ख़ुद सोल्जर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनविजिबिलिटी क्लॉक्स एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। नंबर 3, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी डिजिटल फाइल से 3D ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस टेक्नोलॉजी से किसी भी डिजिटल फाइल को लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है। 3D प्रिंटिंग की मदद से तकरीबन हर चीज़ को बना के तैयार किया जा सकता है। मुस्तकबिल में मशीनों के स्पेयर पार्ट्स हों या कोई और स्ट्रक्चर, इसको साइट पर ही प्रिंट करके तैयार किया जाएगा। इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी अज़ा को भी प्रिंट किया जा सकता है, जिससे ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफ़ा होगा और मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। इसकी मदद से काफ़ी चीज़ों को तैयार किया गया है। इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जदीद हथियारों को भी प्रिंट किया जाएगा और यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया को भी प्रिंट किया जा रहा है। जहाँ ये टेक्नोलॉजी तरक्की के मौक़े फ़राहम कर रही है, वहाँ इससे कुछ मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, जैसे कि हथियारों की बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग और जाली लाइसेंस बनाने का सामान सस्ते में और आसानी से तैयार किया जा सकेगा। नंबर 4, एक्ज़ोस्केलेटन। ये वाकई एक कमाल की और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ईजाद है। एक्ज़ोस्केलेटन एक पावर सूट है जिसे आप अपने जिस्म पर पहन सकते हैं। इस किस्म के सूट्स हमें साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखने को मिलते थे, मगर अब ये हकीकत में भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इस सूट को पहनकर आप वो सब काम भी कर सकते हैं जो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं कर पाते। इस पावर सूट को पहनकर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एक वर्कर इस सूट को पहनेगा तो इसकी वर्क एफिशिएंसी और वज़न उठाने की सलाहियत कई गुना तक बढ़ जाएगी। हैवी मटेरियल्स को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी से सबको फ़ायदा होने वाला है, ख्वाह वो जंग के मैदान में लड़ता हुआ सिपाही हो या ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता कोई रॉक क्लाइंबर हो। इस सूट को पहनने के बाद उसकी स्पीड और चलने का स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें बैटरीज लगी होती हैं जिनको चार्ज करना पड़ता है।
फिर ये सूट आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, जिससे आप अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ से कई गुना ज़्यादा काम कर पाएंगे। ये पावर सूट मार्केट में मौजूद हैं, मगर फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। बहुत सी मशहूर रोबोटिक कंपनीज इस पर काम कर रही हैं और बहुत जल्द ये काफ़ी कम कीमत पर ख़रीदा जा सकेगा। नंबर 5, फाइटिंग फायर विद साउंड। मुसलसल बदलते क्लाइमेट की वजह से अक्सर औक़ात दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जंगलों में आग लगने के वाक़यात सामने आते रहते हैं, और जंगल में आग लगने का मतलब होता है कि ये आग फैलती जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनती है। एक बार जब ये आग फैल जाती है तो इसे बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। कभी कभार ये इतने बड़े पैमाने पर फैल जाती है कि इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। बदलती हुई आब व हवा को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जाएगा। अगर बहुत बड़े एरिया पर आग लग जाए तो रवायती तौर पर इस आग को बुझाने के लिए या कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में पहले ही पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर अब इस मसले से निपटने के लिए एक नया तरीका ईजाद कर लिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यह मेथड 2015 में पहली बार सामने आया और अब बहुत जल्द इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। पहली बार इस तरीके से छोटे पैमाने पर आग को बुझाया गया, जहाँ एक्विस्टिक एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया, जिसने साउंड की मदद से आग को बुझा दिया। जी हाँ, साउंड की मदद से भी आग को बुझाया जा सकता है और यह तरीका इफेक्टिव भी है। इस मेथड में साउंड वेव की हेल्प से आग को बुझाया जाता है। साउंड वेव्स आग से ऑक्सीजन को जो ही दूर करती हैं तो आग बुझ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो आग फ़ौरन बुझ जाएगी। इस मेथड पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और आने वाले सालों में साउंड वेव्स की मदद से आग को बुझाया जाएगा, जिससे कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6, हाइपर ट्रेन्स। हाइपर ट्रेन्स, जिनको हाइपर लूप ट्रेन्स भी कहा जाता है, इन ट्रेन्स में मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। ये ट्रेन्स 1000 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार गेन कर लेती हैं। ज़मीनी सफ़र के लिए ये स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये हाइपर ट्रेन्स एक वैक्यूम सील्ड ट्यूब में सफ़र करती हैं, जहाँ एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ये ट्रेन 700 माइल्स की स्पीड से सफ़र करती हैं, जो बहुत से कमर्शियल प्लेन्स की स्पीड से भी तेज़ है। हाइपर ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है और ये अभी अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। एक बार ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई तो ये हमारे सफ़र को बहुत तेज़ और आसान बना देगी। इन ट्रेन्स का बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं, ये किसी किस्म का धुआं भी खारिज नहीं करती, इसलिए बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं। हाइपर ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत जल्द ऐसी ट्रेन्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। नंबर 7, डीप फैक्स। डीप फैक्स टेक्नोलॉजी की एक फॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके लोगों की ऐसी रियलिस्टिक वीडियोस बनाती है कि इस वीडियो में और असल वीडियो में फ़र्क नहीं किया जा सकता। आप इस इंसान से वीडियो में कुछ भी ऐसा करवा सकते हैं जो इसने रियल लाइफ में कभी ना किया हो। यह एक किस्म की डिजिटल जेलसाजी है, जिसके ज़रिए आप वीडियो में किसी भी शख्स से वो सब काम करवा सकते हैं जो कि उसने हकीकत में कभी ना किए हों। मूवीज़ में यह टेक्नोलॉजी दहाइयों से इस्तेमाल की जा रही है, जैसा कि मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में किया गया। इस मूवी में एक एक्टर पॉल वॉकर को बाकायदा अदाकारी करते दिखाया गया है, हालांकि वो फिल्म बनने से पहले मर चुके थे, मगर डीप फैक्स के ज़रिए इस किरदार को ज़िंदा किया गया। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की हो रही है, डीप फैक्स टेक्नोलॉजी मज़ीद बेहतर और रियलिस्टिक होती जा रही है। आप डीप फैक्स से बनी वीडियो और ओरिजिनल वीडियो में फ़र्क नहीं कर सकते। ये रियल वीडियो से भी ज़्यादा रियल महसूस होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की के बाद अब ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं जो सेकंड्स में आपको ऐसी वीडियोस बनाकर देती हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीप फैक्स को डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस किस्म के वीडियो सीन्स बना लिए जाते हैं जो असल में नहीं हुए होते। इसी तरह किसी भी शख्स की ऑडियोज़ भी डीप फेक कर ली जाती हैं और ये आवाज़ हूबहू उसी शख्स की आवाज़ लगेगी जिसकी ऑडियो का क्लोन बनाया गया होगा। नंबर 8, ब्रेन इंटरफेस डिवाइसेस। आजकल आपको बहुत से हैंड फ्रीज डिवाइसेस मिल जाती हैं और बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो आपको वॉइस कंट्रोल की सहूलत देती हैं, जिनसे आप बग़ैर मेहनत किए सिर्फ अपनी आवाज़ से डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी इन डिवाइसेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ये हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं हैं। क्या हो अगर आप अपनी डिवाइस को ब्रेन से कंट्रोल कर सकें? बज़ाहिर तो ये बात बहुत मुश्किल लग रही है, मगर जी हाँ, मुस्तक़बिल में आप अपनी डिवाइसेस को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकेंगे। बहुत जल्द इस किस्म की डिवाइसेस अवेलेबल होंगी जिनको हम अपने माइंड से कंट्रोल कर सकेंगे। पिछले कुछ सालों से बहुत कामयाबी से इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है
एक शख्स इस हेडसेट को पहन कर बैठा हो तो वो बड़े आराम से सामने बड़े हुए ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है बिना किसी रिमोट के। इसके लिए आपको बस अपने सर पर ब्रेन इंटरफेस पहनना होगा। जो भी आप सोचेंगे वो इस डिवाइस में लगे सेंसर्स की मदद से आपकी कमांड को ट्रांसफ़र करेंगे और आप बैठे बिठाए इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं और आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यह तो सिर्फ एक मिसाल है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद आप बहुत कुछ सिर्फ अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकेंगे। अभी यह टेक्नोलॉजी अपने इब्तदाई मरहले में है। जैसे ही ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाएगी तो ये हर चीज़ को बदल कर रख देगी। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इस हेड गियर को अपने सर पर लगाना होगा। इसमें लगे सेंसर्स आपके दिमाग में होने वाली हरकत को ट्रैक और रिकॉर्ड करेंगे और फिर इस डेटा को जो कि कमांड की सूरत में होगा इस डिवाइस को भेजेंगे जिसे आप कंट्रोल कर रहे होंगे। है ना अमेजिंग टेक्नोलॉजी। नंबर 9, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो अगर हमें अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए किसी भी केबल या डिवाइस की ज़रूरत ही ना पड़े। जी हाँ, अब मुस्तकबिल में हमें वाक़तन इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप जो ही अपने कमरे में दाखिल होंगे तो आपका फ़ोन खुद बहुत चार्जिंग पर लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी डिवाइस वाईफाई के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। जिस तरह वाईफाई की रेंज होती है उसी तरह सर्टन रेंज में आपका फ़ोन खुद बहुत चार्ज होने लगेगा। आप अपनी डिवाइस को बिजली के साथ कनेक्ट और चार्ज कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी 2030 तक इस्तेमाल में आ जाएगी। आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।